पिछले क्लास में हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन किया था। नाउ लेट अस स्टार्ट विद कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में भी सबसे पहला स्टेप वही होगा, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी जीरो। रो ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमने देखा था, पहला स्टेप हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेप, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग इक्वेशन यूज करते थे, ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग उल्टा इक्वेशन यूज करेंगे, विल यूज ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनटू आई। थर्ड स्टेप होगा, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते थे, वैसे यहाँ पे भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। बस इस बार क्या होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जब भी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, लेट्स से हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसको अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सीक्वेंस होगा रो वाइज। तो जब भी हम लोग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन करेंगे तो सीक्वेंस होना चाहिए रो वाइज, क्योंकि जब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने सीक्वेंस देखा था कि वहां पे कॉलम वाइज होना चाहिए था, बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो वाइज जाएंगे। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो पे फोकस करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से फर्स्ट रो में यहाँ पे वन होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि एक ही जगह पे, मतलब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको वन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ये जो दो एलिमेंट्स है इनको हमें जीरो में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए इन दोनों को जीरो में कन्वर्ट करना है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, ए वन वन मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट उसको वन में कन्वर्ट करो, और उसके साइड में जो दो एलिमेंट्स है ए वन टू और ए वन थ्री, इनको बोलते हैं हम लोग ए वन टू और ए वन थ्री, इसको किस में कन्वर्ट करना है, जीरो में कन्वर्ट करना है। जब फर्स्ट रो सॉर्ट हो जाएगा तो हम लोग सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो में सबसे पहले तो फोकस करना है कि वन कहाँ पे चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सेकंड रो में यहाँ पे वन होना चाहिए। तो अगला स्टेप होगा, ये जो एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ए 22, पहले तो ए 22 को वन में कन्वर्ट करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद बाकी के दो एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो अगला स्टेप होगा, ए 22 को वन में कन्वर्ट करो, फिर ए 21 और ए 23 को जीरो में कन्वर्ट करो। और फाइनली तीसरे स्टेप में जब हम लोग आएंगे, एक बार सेकंड रो आपका सॉर्ट हो गया, जैसे यहाँ पे भी अगर जीरो हो गया, यहाँ पे भी जीरो हो गया, तो थर्ड रो पे आ जाएंगे। थर्ड रो में हम लोग को सबसे पहले ये फोकस करना है कि वन कहाँ पे चाहिए। ये जो लास्ट एलिमेंट है इसकी जगह पे वन होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो पहले तो हम लोग फोकस करेंगे कि इसको वन में कन्वर्ट। ये जो एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं A33। तो A33 को वन में कन्वर्ट करना है। एक बार A33 वन में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद बाकी के जो दो एलिमेंट्स उसको हम लोग को जीरो में कन्वर्ट करना है। जो प्रोसेस हम लोग इक्वेशन के लेफ्ट साइड में, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग लेफ्ट साइड में अप्लाई करेंगे, सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड में भी अप्लाई। एक बार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इक्वेशन कौन सा होना चाहिए, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। एक बार ये मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स बनेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, रो वाइज। तो पहले फर्स्ट रो को सॉर्ट करो, फिर सेकंड रो को, और फिर थर्ड रो को। जब से यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, मैट्रिक्स ए दी दिया है बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप वन शुड बी टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, ए का इनवर्स कैलकुलेट करना। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए का इनवर्स, सॉरी ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे नॉर्मली करते हैं। सबसे पहले हम लोग वन को फिक्स करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट। इसको अगर फिक्स कर दिए तो इसका रो और इसका कॉलम इग्नोर कर दो। ये जो बाकी के चार एलिमेंट्स इन चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो पहले हमने किसको फिक्स किया है, वन को। फिर बाकी के चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करो तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा वन इंटू सेवन, सेवन आएगा, तुरंत माइनस साइन देना है। उसके बाद फोर इंटू फाइव, 20। फिर हम लोग फर्स्ट एलिमेंट होने के बाद सेकंड एलिमेंट को फिक्स करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, टू। तो इसको अगर फिक्स कर रहे हो तो इसका कॉलम और इसका रो इग्नोर करना है। तो यहाँ पे जब टू को फिक्स करोगे इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस, क्योंकि सेकंड एलिमेंट को जब फिक्स करते हो तो माइनस साइन का। अब ये जो बाकी के चार एलिमेंट्स है इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वन इंटू सेवन, सेवन होगा, माइनस टू इंटू फाइव, 10 होगा। आखिरी
अब हम लोग किसको फिक्स करेंगे, थर्ड एलिमेंट को। यहाँ पे हमारा थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 3। तो जब तुम 3 को फिक्स करोगे तो इसका कॉलम और इसका रो इग्नोर करो, और 3 को जब फिक्स करोगे तो आखिरी एलिमेंट के साथ हमेशा प्लस साइन देना। तो यहाँ पे बाकी के जो 4 एलिमेंट्स है उसमें क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 इंटू 4 4 होगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो गए। तो फाइनली अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 7 माइनस 20 माइनस 13 इंटू 1 -13। तो पहला वैल्यू होगा -13। उसके बाद 7 माइनस 10 -3 इंटू -2 विल गिव यू +6। और एंड में 4 माइनस 2 2 2 इंटू 3 6। तो ये हो जाएगा -13 +6 +6 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, therefore इनवर्स एग्जिस्ट। तो हमने ये तो चेक कर लिया कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कैसे चेक किया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा अगला स्टेप होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके, पर उसके लिए पहले तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा फॉर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा इक्वेशन क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इनवर्स नहीं पता है तो उसको वैसे ही रखो, इंटू ए मैट्रिक्स ए जो दिया था वो लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या था, 1 2 3 1 1 5 2 4 7 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7। ये मैट्रिक्स ए का वैल्यू था, शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 1 1, बाकी के सारे एलिमेंट्स 0। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा सीक्वेंस कैसा होता है, रो वाइज। तो हम लोग कैसे फॉलो करेंगे, रो वाइज चाहिए। तो फर्स्ट रो में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से सबसे पहले तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली हम लोग सेकंड इस पे आ जाएंगे। अब हमें इन दोनों को 0 बनाना। अब इसको अगर 0 बनाना है, 2 को अगर 0 बनाना है तो 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तभी 0 आएगा। बट 2 के लेफ्ट में भी 2 नहीं है, 2 के राइट में भी 2 नहीं है। हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते कि रो कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर दिया या फिर कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। अगर यहाँ पे 2 होता, लेट्स से अगर यहाँ पे 2 होता तो हम लोग डायरेक्टली क्या करते, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 0 आ जाता। बट अभी ना लेफ्ट में 0 है ना राइट में 0। तो 2 में से इस कॉलम का अगर डबल माइनस कर दोगे, पहले इस कॉलम को अगर 2 से माइनस करोगे और फिर ये माइनस करोगे, 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, कॉलम 2 को चेंज करना है। कॉलम 2 में से हमें क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2। ये जो कॉलम 2 है 2, इसमें से क्या माइनस करो, ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। ट्वाइस ऑफ 1 2, तो 2 माइनस 2 करोगे तो क्या आएगा 0। मतलब इसमें कौन सा कॉलम चेंज होगा, सिर्फ सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को हम लोग वैसे के वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ए इनवर्स एज इट इज आएगा, फर्स्ट कॉलम वैसे रहेगा 1 1 2, थर्ड कॉलम भी वैसे रहेगा 3 5 7। अब हम लोग सेकंड कॉलम का कैलकुलेशन करेंगे। सेकंड कॉलम में सबसे पहले क्या है, 2। इसमें से क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 मतलब ट्वाइस ऑफ 1। तो ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 0। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट होगा 0। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 1, इसमें से क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम में। सेकंड कॉलम में से इसका डबल माइनस करना। ट्वाइस ऑफ 1 वापस क्या होगा 2, 1 माइनस 2 -1। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या होगा -1। उसके बाद सेकंड कॉलम में से मतलब 4 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ कॉलम 1। ट्वाइस ऑफ 2 कितना होगा, 2 टाइम्स 2 4। तो 4 माइनस 4 0। ये कितना हो जाएगा 0। इज इक्वल जो कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में किया है सेम कैलकुलेशन हम लोग राइट साइड में भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, थर्ड कॉलम वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम को वैसे के वैसे लिख दिया, थर्ड कॉलम को भी वैसे के वैसे लिख दिया। अब सेकंड कॉलम में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, सेम कैलकुलेशन। कॉलम 2 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 माइनस करो, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना होगा 2। तो 0 माइनस 2 कितना होगा, वहां पे -2 आएगा। फिर उसके बाद 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0। 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना होगा 0। 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। उसके बाद 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, तो ये 0 ही रहेगा। ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप के हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट रो में हमको यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 आ गया। यहाँ पे 0 चाहिए था, 0 आ गया। अब यहाँ पे भी हमको 1
तो 3 में से क्या माइनस करोगे तो 0 आएगा, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 0 लाना। 3 में से क्या माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो 3 माइनस 3 करना पड़ेगा। तो थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम का 3 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 3 होगा, 3 माइनस 3 फिर 0 होगा। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कॉलम 3 चेंज करोगे, कॉलम 3 में से क्या माइनस करोगे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम। तो जैसे हम लोग कॉलम 3 में से 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 माइनस करेंगे, मतलब फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं होगा, सेकंड कॉलम भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम वैसे के वैसे, तो ए इनवर्स वैसे ही आएगा। ध्यान देना, ये इक्वेशन के हिसाब से जो ए इनवर्स वो लिखना भूलना नहीं, वो वैसे के वैसे आएगा। तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकेंड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में चेंजेस होंगे। तो हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम में से थ्राइस ऑफ कॉलम 1 माइनस, तो 3 में से थ्राइस ऑफ 1, थ्राइस ऑफ 1 मतलब 3, 3 माइनस 3 0। उसके बाद 5 में से 3 टाइम्स ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ 1 3, 5 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2। उसके बाद 7 में से 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1, 3 टाइम्स ऑफ 2 कितना होगा 6, 7 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा 1। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में भी फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, सेकंड कॉलम भी वैसे ही रहेगा, थर्ड कॉलम में हम लोग चेंज करेंगे। थर्ड कॉलम में से थ्राइस ऑफ कॉलम 1 माइनस करेंगे, 0 में से थ्राइस ऑफ 1, 1 का थ्राइस कितना होगा 3 होगा, 0 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा -3। 0 में से थ्राइस ऑफ 0 माइनस करोगे तो ये 0 ही होगा। 1 में से 3 टाइम्स ऑफ 0 कितना होता है 0, 1 माइनस 0 कितना होगा 1। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अगर तुम सेकंड स्टेप के बाद देखोगे तो फर्स्ट रो में हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से जो जो चाहिए था वो सारे वैल्यूज आ गए। अब हम लोग फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो पे शिफ्ट हो गए। सेकंड रो में सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पे हमको 1 चाहिए पहले उस पर फोकस करना है। तो सेकंड रो में हमें ये जो मिडल एलिमेंट है इसका वैल्यू बनाना है, इसका वैल्यू 1 बनाना है, इसका वैल्यू ऑलरेडी -1। तो अगर मैं इसको सिर्फ -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा। तो हमें अभी क्या करना है, सिर्फ इसको -1 से मल्टीप्लाई करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि पूरे रो को -1 से मल्टीप्लाई करूं कि पूरे कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करूं। हम लोग सिर्फ एक ही एलिमेंट को नहीं कर सकते, या तो पूरे रो को करना पड़ेगा या फिर पूरे कॉलम। अभी हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो भी चेंजेस करने हम लोग कॉलम में कर सकते हैं, रो में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में -1 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही तुम -1 से मल्टीप्लाई करो ये तो 1 हो जाएगा, 0 इंटू -1 ये 0 ही रहेगा, और हमें ये 0 ही चाहिए, इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि ये वाला रो हमारा शॉर्ट हो गया। तो अगला प्रोसेस क्या होना चाहिए, कॉलम 2 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, और कॉलम 2 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से। तो फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, थर्ड कॉलम भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो सेकंड वाला कॉलम है सेकंड वाले कॉलम को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू -1 0, -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू -1 0। तो सेकेंड रो में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग रो वाइज जाते हैं। सेकेंड रो में जहां पे 1 चाहिए था, क्या वहां पे 1 आ गया, यस। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक तो इसको 0 बनाना है और फिर इसको 0 बनाना है। तो अब हम लोग पहले इसको 0 बनाने पे फोकस करेंगे, बट जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में किया वही राइट साइड में करो। फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, लास्ट कॉलम वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो आपका सेकेंड कॉलम है उसको -1 से मल्टीप्लाई, -2 इंटू -1 ये हो जाएगा 2, 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1, 0 इंटू -1 ये हो जाएगा 0। अब हमें इस एलिमेंट को 0 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। इस एलिमेंट को अगर 0 बनाना है, 1 में से अगर ये 1 माइनस कर दोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 में से ये 0 माइनस होगा तो ये 1 ही रहेगा। मतलब इसको हमें 1 ही रखना था क्योंकि ये रो शॉर्ट हो गया, इसको चेंज नहीं करना था, बस इसको 0 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में से सेकेंड वाला कॉलम माइनस कर देंगे। तो हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए, C1 को चेंज करना है और C1 में से C2 माइनस करना। तो ए इनवर्स, तो कॉलम 1 को हम लोग चेंज कर रहे हैं, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 2 - 0 2। सेकेंड कॉलम वैसे रहेगा 0 1 0 0 2 1 इज इक्वल। अब राइट साइड में भी वही ऑपरेशन जो हमने लेफ्ट साइड में किया। तो कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करना, तो 1 में से 2 अगर माइनस करोगे तो ये -1 होगा, 0 में से माइनस ऑफ -1 करोगे ये कैसे होगा, देखो 0 माइनस ऑफ -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 1, तो ये एक्चुअल में 1 होना चाहिए, और फिर 0 - 0 ये तो 0 ही रहेगा, 2
-1 0 -3 0 1। अब इसके बाद अगले स्टेप पे आ जाएंगे हम लोग। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, सेकेंड रो में यहाँ पे 1 चाहिए था, 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए था, 0 आ गया। अब यहाँ पे हमको 0 लाना है। 2 में से अगर 2 माइनस करोगे तो 0 आएगा, बट 2 के साइड में 2 है क्या माइनस करने को, नहीं। तो इसका ट्वाइस हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम 3 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगला स्टेप क्या हो, कॉलम 3 चेंजेस टू C3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉलम 2, ए इनवर्स एज इट इज। फर्स्ट कॉलम वैसे रहेगा 1 0 2, सेकेंड कॉलम वैसे रहेगा 0 1 0। बस अभी थर्ड कॉलम में से वाइस ऑफ कॉलम 2 माइनस करो। 0 में से वाइस ऑफ 0 माइनस करोगे कुछ चेंज नहीं होगा, वो 0 वैसे ही रहेगा। 2 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 मतलब 2 में से ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 कितना होता है 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 में से ट्वाइस ऑफ 0, ट्वाइस ऑफ 0 तो 0 होता है, 1 में से 0 माइनस करोगे ये 1 ही रहेगा। सेम ऑपरेशन राइट साइड। तो फर्स्ट कॉलम वैसे रहेगा -1 1 0, सेकेंड कॉलम वैसे रहेगा 2 -1 0। बस जो थर्ड कॉलम है उसमें से ट्वाइस ऑफ सेकेंड कॉलम माइनस करना। थर्ड कॉलम का वैल्यू क्या है -3, इसमें से क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2 मतलब 2 2 जा 4, तो -3 -4 ये कितना होगा -7। उसके बाद अगला 0 में से थर्ड कॉलम 0 में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 माइनस करें, ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, ट्वाइस ऑफ -1 कितना होगा -2। तो 0 माइनस ऑफ -2 मतलब +2, तो 0 + 2 2 हो जाएगा। और फिर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 ये 1 ही रहेगा। हमारा फर्स्ट रो सॉर्ट हो गया, सेकेंड रो सॉर्ट हो गया। थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो में जहाँ पे 1 चाहिए था 1 ऑलरेडी है, थर्ड रो में एक 0 ऑलरेडी है, सिर्फ ये 2 को 0 बनाना। अब 2 को 0 बनाना है, 2 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तो 0 आएगा, बट 2 के साइड में 2 है क्या, नहीं, 2 के साइड में 1 है। तो इसमें से इसका ये जो 1 लिखा है इसका ट्वाइस इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट कॉलम में से ट्वाइस ऑफ थर्ड कॉलम माइनस करें। और जब भी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो चेक, इसमें से अगर इसका ट्वाइस 0 का ट्वाइस 0, 1 माइनस 0 करो ये चेंज होगा क्या, नहीं। 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 0 करोगे ये चेंज होगा क्या, नहीं। तो हमको ये दोनों को चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेशन क्या होगा, कॉलम 1 में से हमें क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 3। ए इनवर्स इज इक्वल टू, सिर्फ कॉलम 1 चेंज होगा, उसमें भी 1 में से ट्वाइस ऑफ 0 माइनस करोगे तो 1 ही रहेगा। 0 में से ट्वाइस ऑफ 0 माइनस करोगे तो ये 0 ही रहेगा। फिर 2 में से ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 2, 2 में से 2 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 0। सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम एज इट इज रहेगा। इज इट, जो ऑपरेशन लेफ्ट में किया वही ऑपरेशन राइट में। तो फर्स्ट कॉलम में से ट्वाइस ऑफ कॉलम 3 माइनस करें। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या है -1, इसमें से क्या माइनस करना है, ट्वाइस ऑफ कॉलम 3। कॉलम 3 में -7, -7 का ट्वाइस कितना होगा -14। तो हमें -14 को माइनस करना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -1 + 14, -1 + 14 कितना होगा, ये 13 हो जाएगा। उसके बाद 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 2, ट्वाइस ऑफ 2 कितना होता है 4, 1 माइनस 4 करोगे तो ये कितना होगा -3। उसके बाद 0 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 कितना होता है 2, तो 0 - 2 -2। बाकी के कॉलम वैसे के वैसे रहेंगे। अब अगर एक बार तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो मतलब राइट साइड में जो लिखा है वही तुम्हारा क्या है, इनवर्स। तो यहाँ से हम लोग देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 13 -3 -2 2 -1 0 -7 2 1। तो दिस इज योर ए इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया।
तो हमने देखा था किसी भी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालना है तो उसमें सबसे पहला मेथड था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर दो मेथड थे, एक था रो ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा था कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ये दोनों हमने कर लिए। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा एक और मेथड है जिससे हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, विच इज एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड में देखो क्या होता है, कुछ वापस सिमिलर टाइप के स्टेप्स है। सबसे पहले क्या होगा, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट, इट शुड नॉट बी जीरो, क्योंकि जब भी हम लोग इन्वर्स निकालते हैं तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होगा डिटर्मिनेंट निकालो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें टोटल 5 स्टेप्स है, 5 में से पहला स्टेप तो क्लियर है कि डिटरमिनेंट निकालना। अब अगला स्टेप होता है फाइंड ऑल माइनर्स। माइनर्स कैसे निकालने हैं वो मैं समझा दूंगा। एक बार माइनर्स आ गए, माइनर्स को यूज करके हमको क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। और कोफैक्टर्स आ गए तो वो जो कोफैक्टर है उन सब का हमें क्या बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, माइनर्स। माइनर्स निकालने के बाद माइनर्स को यूज करके क्या निकालना है, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स एक बार तैयार हो गए तो कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बना के तैयार करना है। कोफैक्टर का मैट्रिक्स अगर बन गया तो उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का हम लोग को ट्रांसपोज लेना है, वी हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम लोग लेते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स। इसीलिए को इसको बोला जाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। एक बार ट्रांसपोज ले लिया कोफैक्टर मैट्रिक्स का, उससे तुमको मिल गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स अगर एक बार आ गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स को अगर डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ए। इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, विच शुड नॉट बी जीरो। अब देखो डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया, आखिरी स्टेप में यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, और एनीथिंग अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। तो इसलिए डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो ये इनवर्स निकालना पॉसिबल है। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर सारे माइनस निकालो। सारे माइनस मतलब जितने एलिमेंट्स होते हैं मैट्रिक्स में, जितने एलिमेंट्स होते हैं, अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है मतलब 9 एलिमेंट्स हो गए तो 9 माइनस हो गए। 9 माइनर्स निकालो, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग 9 माइनर्स को यूज करके 9 को फैक्टर्स निकालो। को फैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ। को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज लो, वो जो ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। और एडजॉइंट मैट्रिक्स को एंड में क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना है। इसका भी क्वेश्चन करता है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ए बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। अब यहाँ पे 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मतलब टोटल 9 एलिमेंट्स है। टोटल 9 एलिमेंट्स है, टोटल 9 माइनर्स हो गए, 9 कोफैक्टर्स हो गए, फिर कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करोगे तो तुमको मिलेगा इनवर्स। बट सबसे पहला स्टेप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट जैसे हर बार करते वैसे ही करना है। सबसे पहले किसको फिक्स करोगे, 2 को फिक्स करोगे। 2 को फिक्स करोगे तो बाकी के एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू -2 -4 आएगा। तुरंत माइनस साइन देना, तुरंत पहले माइनस साइन देना, फिर आगे मल्टीप्लिकेशन का 1 इंटू -1 -1, तो माइनस ऑफ -1। फिर अगला एलिमेंट किसको फिक्स करेंगे, -1 को। बट जब -1 को फिक्स करते हैं हम लोग तो हमें पता है सेकंड एलिमेंट के साथ हमें माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो ये माइनस माइनस इवेंचुअली कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे +1 लिख रहा हूँ। अब जब इसको फिक्स करोगे तो इसका रो और इसका कॉलम इग्नोर करना है। ये जो बाकी के 4 एलिमेंट्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -1 इंटू -2 ये हो जाएगा +2। तुरंत माइनस साइन दो, फिर आगे का कैलकुलेशन 1 इंटू -1 -1, तो 2 माइनस ऑफ -1 का। फिर आखिरी किसको फिक्स करेंगे, 1 को फिक्स करेंगे, और आखिरी वाले के साथ हमेशा प्लस साइन देना है। अगर इसको तुम फिक्स कर रहे हो तो इसका रो इसका कॉलम उड़ा दो, तो -1 इंटू 1 तो ये होगा -1। तुरंत माइनस साइन दो, फिर आगे का कैलकुलेशन 1 इंटू 2 2, तो यहाँ पे आएगा 2। तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो ये एक्चुअल में +1 है। -4 + 1 -3 होगा, -3 इंटू 2 -6। उसके बाद 2 माइनस ऑफ -1 तो ये वापस +1 होगा, 2 + 1 3, 3 इंटू 1 3, -1 -2 विल बी -3, -3 इंटू 1 -3। ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना बचेगा, -6। अब ये जो डिटर्मिनेंट है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट कर। तो हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हम लोग चेक करते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अब सेकंड स्टेप होता है कैलकुलेशन ऑफ माइनस। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ माइनस। टोटल 9 एलिमेंट्स है तो टोटल 9 माइनस होगा। पहला माइनर होगा M11, जैसे पहला एलिमेंट A11 होता है वैसे ही पहला माइनर होगा M11। अब M11 अगर कैलकुलेट करना है तो माइनर्स आर नथिंग बट डिटर्मिनेंट, माइनर्स आर नथिंग बट डिटर्मिनेंट। अब
M11 अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इसका हम लोग माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका अगर माइनर कैलकुलेट कर रहे हो, इसको, इसके रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ दो, बाकी के जो चार एलिमेंट्स है इनका हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो M11 मतलब इसका माइनर अगर निकालना है तो इसका रो, इसका कॉलम इग्नोर करो, बाकी के चार का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, -1, 1 और -2 का डिटर्मिनेंट। 2, -1, 1 और -2। इसका अगर डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है तो सेम, 2 इंटू -2, तो ये 2 इंटू -2 क्या होगा, -4, तुरंत माइनस साइन देना है। फिर 1 इंटू -1 कितना होगा, -1, माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 प्लस, तो ये हो जाएगा -3। मतलब जो तुम्हारा पहला माइनर है M11, उसका वैल्यू कितना आया, -3। अब हम लोग बात करते हैं M12 की। M12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो इस बार हम लोग M12 मतलब फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट है उसका माइनर कैलकुलेट कर रहे हैं। इसके रो को इग्नोर करो, इसके कॉलम को इग्नोर करो, बाकी के जो चार एलिमेंट्स है उनका एक डिटर्मिनेंट बना दो। तो बाकी के चार एलिमेंट्स का हमने डिटर्मिनेंट बना दिया, मतलब -1, 1, -1, -2। तो -1, 1, -1, -2, ये डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करो तो वापस सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, -1 इंटू 2, -2, तुरंत माइनस साइन दो, 1 इंटू -1, -1, तो यहाँ पे आएगा माइनस ऑफ माइनस, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। वैसे ही अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे M13 अगर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है उसको हम लोग फिक्स करेंगे, इसके रो को और इसके कॉलम को इग्नोर करो, बाकी के जो चार एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट, मैं हर एक का डिटर्मिनेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ। इन चारों का अगर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, -1 इंटू 1, -1 होगा, -1 इंटू 2, 2 होगा, तो -1, -2, ये -3 हो जाएगा। तो मेरा अगला माइनर कितना आना चाहिए, -3। उसके बाद आता है M21 मतलब, देखो पहले तीन एलिमेंट हो गए, तो अब अगले रो पे जाओ। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स करोगे तो इसका रो और इसका कॉलम इग्नोर करो, बाकी के जो चार एलिमेंट्स है इनका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो। तो -1 इंटू -2, ये 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1, 1 होगा, 2 -1, 1 होगा, तो यहाँ पे कितना बनेगा, M21 1 बनेगा। उसके बाद M22 कैलकुलेट करेंगे। M22 के लिए हम इसको फाइनलाइज करेंगे, इसका कॉलम इसका रो इग्नोर करेंगे, बाकी के चारों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2, -4, 1 इंटू 1, 1, तो -4 और -1, तो ये हो जाएगा -5। वैसे ही M23 अगर कैलकुलेट करेंगे, M23 में इसको फिक्स करो, इसका कॉलम गया, इसका रो गया, बाकी के चार एलिमेंट्स को क्रॉस में, 2 इंटू 1, 2, -1 इंटू -1, -1, माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो एक्चुअली में 2 + 1 होगा, 2 + 1 कितना होगा, 3। तो यहाँ पे M23 कितना आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे M31, M32, M33। M31 के लिए थर्ड रो का जो फर्स्ट लिमिट है इसको फिक्स करिए, तो इसका रो गया, इसका कॉलम गया, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1, 2 इंटू 1, 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2, तो 1 - 2 -1, बिगिनिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ -1। उसके बाद अगला जब माइनर निकालोगे M32, तो इसका कॉलम और इसका रो हाईलाइट करो, बाकियों को क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -1, -2, -1 इंटू 1, देखो ये क्या होगा, 2 इंटू -1, -2, माइनस -1 इंटू 1, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये -2 + 1, -2 + 1 ये भी होगा माइनस, तो सेकेंड वाला भी कितना आ रहा है, -1। एक साथ तीनों को नीचे लिख लेंगे, फिर उसके बाद आखिरी 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा,
-1 इंटू 1 1, 4 -1 तो ये होगा 3। तो -1 -1 3, ये M31 M32 M33 -1 और 3। एक बार सारे माइनर आ गए तो उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर कैलकुलेट करने के लिए देखो सिंपल है, जैसे माइनर को m से डिनोट करते हैं इसलिए हम लोग वैसे ही हम लोग कोफैक्टर को a से डिनोट करते हैं, तो वैसे ही हम लोग A11 कैलकुलेट करेंगे। अब A11 का वैल्यू एकदम सिंपल है, कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, -1 इंटू आई प्लस जे एम आई, -1 रेज टू आई प्लस जे एम आई। इसका सिंपल मतलब है, अगर तुम A11 निकाल रहे हो मतलब आई का वैल्यू भी 1, जे का वैल्यू भी 1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 रेज टू 1 प्लस 1, आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 1 प्लस 1 2 इंटू एम आई जे कितना है 1 M11 मतलब माइनर ऑफ 1 माइनर 11, -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा 1 इंटू M11 कितना था -3, तो यहाँ पे 1 इंटू -3 ये कितना हो जाएगा -3। वैसे ही अगर हम लोग को A12 कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, -1 रेज टू आई प्लस जे, इस बार आई प्लस जे कितना होगा 1 प्लस 2 3 इंटू M12। अब -1 का क्यूब कितना होता है -1 होता है, तो -1 इंटू M12 का वैल्यू कितना था -1, -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा +1, तो A12 कितना आएगा 1। ऐसे ही हम लोग हर एक को फैक्टर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सारे क्या है को फैक्टर, तो ऐसे ही हम लोग सारे को फैक्टर निकालेंगे, A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब बात करते हैं A13, M13 कितना है -3, तो लॉजिकली यहाँ पे देखो क्या होना चाहिए, -1 रेज टू 1 प्लस 3 4 इंटू M13, -1 रेज टू 4 करोगे तो ये 1 होगा, और इसको M13 से मतलब माइनस M13 का वैल्यू कितना था -3, तो 1 इंटू -3 ये कितना होगा -3। अगला A21, M21 का वैल्यू कितना है 1, A21 हो जाएगा -1 उसका नेगेटिव। एक सिंपल मैं तुमको ट्रिक बोलता हूँ, 1 प्लस 1 2, अगर ये इवन नंबर आता है, अगर ये इवन नंबर आता है तो M11 जितना था उतना ही A11 होगा, जैसे M11 -3 था तो A11 भी -3 कब, अगर ये दोनों का टोटल इवन नंबर आता है। बट अगर ये दोनों का टोटल ऑड आता है 1 प्लस 2 3, अगर ये दोनों का टोटल ऑड आता है तो M12 जितना था उसका ऑपोजिट A12 होगा। M12 कितना था -1, -1 का ऑपोजिट +1, तो A12 कितना होगा +1। तो हमें सिर्फ चेक करना है टोटल कितना, 1 प्लस 3 4 इवन है, अगर ये इवन है तो M13 जितना था उतना ही A13 होगा, M13 -3 था तो A13 भी कितना होगा माइनस। अब बात करते हैं A22 जिसमें 2 प्लस 2 4 होगा, 4 इवन है मतलब M22 का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू A22, M22 का वैल्यू कितना है -5, तो A22 का वैल्यू भी कितना होगा -5। फिर A23 में 2 प्लस 3 करोगे तो 5 आएगा, 2 प्लस 3 5 विच इज ऑड, मतलब M23 का जितना वैल्यू था उसका ऑपोजिट लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑड है। ये अगर 3 है, M23 अगर 3 है तो A23 उसका ऑपोजिट हो जाएगा -3। वैसे अगर A31 देखोगे 3 प्लस 1 4 इवन है, तो M31 -1 है तो ये भी -1। A32 3 प्लस 2 5 ऑड है तो M32 -1 है तो ये 1। उसके बाद A33 3 प्लस 3 6 इवन है तो M33 जितना उतना ये आ गए हमारे सारे कोफैक्टर। अब अगर सारे कोफैक्टर आ गए तो हम कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट जो भी हमने कोफैक्टर में कैलकुलेट किया था वो सारे लिखेंगे। तो A11 -3 था, A12 1 था और A13 -3, तो ये होगा -3 1 -3, पहला होगा -3 1 -3। फिर उसके बाद A21 A22 A23, तो ये तीनों भी लिख दो, -1 -5 -3। अब उसके बाद A31 A32 A33,
तो -1 1 3, तो -1 1 3, ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लिखें, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स will give adjoint मैट्रिक्स A बराबर। अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, ADJ मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाला इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो। तो फर्स्ट रो में जो भी लिखा है -3 1 और -3, इसको फर्स्ट कॉलम में लिखो, -3 1 और -3। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट करो, तो सेकेंड रो में क्या लिखा है, -1 -5 -3, वो हो गया सेकेंड कॉलम। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखो, तो -1 1 3, दिस इज योर एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया, अब बस आखिरी स्टेप बचा है, एडजॉइंट मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा इनवर्स मैट्रिक्स। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल एडजॉइंट मैट्रिक्स जो भी आया हमारा, उसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था हमारा, -6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/-6। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करना मतलब 1/-6, तो ये हो जाएगा -1/6। और फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स जैसा का जैसा था वैसे लिख देंगे। तो -3 -1 -1 1 -5 1 -3 -3 3। तो दिस इज योर ए इनवर्स मैट्रिक्स। अब ये ए इनवर्स मैट्रिक्स आ गया बाय एडजॉइंट। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एडजॉइंट मेथड हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे आखिरी दो टाइप के क्वेश्चन बचे, विच इज सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय टू मेथड्स। एक होता है मेथड ऑफ इन्वर्जन जिसमें हम लोग इन्वर्स निकालेंगे, दूसरा होता है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो ये दोनों भी एक एक क्वेश्चन कर लेंगे जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, दो मेथड से, या तो मेथड ऑफ रिडक्शन होगा या फिर मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो पिछले क्लास में हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब खत्म कर दिया था। एडजॉइंट मेथड भी हमने खत्म कर दिया था। अब हम लोग जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब बेसिकली मैट्रिसेस को यूज करके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन या तो दो वेरिएबल वाली होगी या फिर तीन वेरिएबल। जब भी तुमको क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली तीन वेरिएबल का आएगा, क्योंकि दो वेरिएबल वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो 3 मार्क या 4 मार्क के लिए क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो तीन वेरिएबल का क्वेश्चन आएगा जिसमें तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दी जाएगी इन थ्री डिफरेंट वेरिएबल्स विच इज एक्स वाई जेड। हमको तीनों इक्वेशंस को बिना मतलब नॉर्मली साइमल्टेनियस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व नहीं करना है, बट मैट्रिसेस का यूज करके हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है, ऐसे वैल्यूज जो तीनों इक्वेशन को फुलफिल करें। नॉर्मली हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग मैट्रिसेस का यूज करके सॉल्व करेंगे। अब इसमें दो मेथड, सबसे पहला है मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन में हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। इनवर्स मैट्रिक्स मतलब दो मेथड है, एक तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन में हमको इनवर्स मैट्रिक्स निकालना, ये तो कंफर्म। अब वो इनवर्स मैट्रिक्स तुम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो या एडजॉइंट मेथड से निकालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन्वर्जन में, मेथड ऑफ इन्वर्जन में सबसे पहले देखो स्टेप्स टू बी फॉलो। सबसे पहला स्टेप क्या है, तीन अलग अलग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। एक होगा मैट्रिक्स ए, दूसरा होगा मैट्रिक्स एक्स, तीसरा होगा मैट्रिक्स बी। अब मैट्रिक्स ए में तुम्हारा क्या आएगा, एक्स के जो भी तीन कोएफिशिएंट्स है, वाई के जो भी तीन कोएफिशिएंट्स है और जेड के जो भी तीन कोएफिशिएंट्स है, उन तीन तीन कोएफिशिएंट्स का जो भी हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए में सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा, A1 A2 A3। एक्स के जो तीनों कोएफिशिएंट्स है उनको पहले कॉलम में लिखना है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए में हम लोग लिखेंगे A1 A2 A3। उसके बाद मैट्रिक्स ए में अगला कॉलम होगा y के कोएफिशिएंट्स के, तो y के जो भी कोएफिशिएंट्स है B1 B2 B3, वो होगा हमारा सेकंड कॉलम। और फिर z के जो भी कोएफिशिएंट्स है C1 C2 C3, ये लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, तीन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स बी। जिसमें मैट्रिक्स ए क्या होगा, ये जो सारे कोएफिशिएंट्स है, एक्स के कोएफिशिएंट्स पहले कॉलम में, वाई के कोएफिशिएंट्स दूसरे कॉलम में, जेड के कोएफिशिएंट्स तीसरे कॉलम। उसके बाद आता है मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स में आपके तीनों के तीनों वेरिएबल्स आएंगे और मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर हमेशा 3/1 होगा।
तो यहाँ पे हम लोग तीनों के तीनों वेरिएबल्स लिख देंगे विच इज एक्स वाई जेड। तो मैट्रिक्स एक्स में क्या आने वाला है, तीन वेरिएबल्स विच आर एक्स वाई जेड। अब बात करते हैं मैट्रिक्स बी की। ये जो आखिरी मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, हमने देखो एक्स के कोएफिशिएंट कंसीडर कर लिए, वाई के कोएफिशिएंट लिए, जेड के भी कोएफिशिएंट लिए, एक्स वेरिएबल ले लिया, वाई वेरिएबल ले लिया, जेड वेरिएबल भी, ये मैट्रिक्स में लिया। क्या बचा, d1 d2 d3। तो ये जो तीन कॉन्स्टेंट्स है इसको हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स बी में। मैट्रिक्स बी में क्या आएगा, जो भी आपके तीन कॉन्स्टेंट्स है d1 d2 d3। पर प्री रेक्विजिट है इस इक्वेशन, मतलब इस मेथड का सबसे पहला प्री रेक्विजिट है इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में मतलब तीनों के तीनों वेरिएबल एक साइड में होने चाहिए और वो जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के दूसरे साइड में होना चाहिए। अगर मान लो इक्वेशन ऐसा दिया है, फर्स्ट इक्वेशन लेट्स से ऐसा दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 2z। हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है, तीनों के तीनों वेरिएबल को एक साइड में लेके, एक्स और वाई तो यहाँ पे है, बट ये जो जेड है राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। 2z अगर यहाँ आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 2z। तीनों के तीनों वेरिएबल एक साइड में होना चाहिए और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के दूसरे साइड में होना चाहिए। तो -7 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, +7। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही हम लोग मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी डिफाइन करेंगे। एक बार तुमने ये तीनों मैट्रिक्स डिफाइन कर दी, उसके बाद कुछ सेट ऑफ स्टेप्स है, मतलब कुछ इक्वेशंस है जो हर बार हमें वैसे वैसे लिखने, जैसे ये जो पूरा का पूरा पार्ट ये सॉल्यूशन में हमेशा वैसे के वैसे काम। तो जब भी मेथड ऑफ इन्वर्जन करोगे तो तीन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने के बाद हमको ये जो पूरा सेट है ये वैसे के वैसे लिखना पड़ेगा, बराबर। अब देखो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए एक्स इक्वल टू बी, जिसमें मैट्रिक्स ए हमको पता है क्योंकि इसके वैल्यूज हमको पता होंगे, मैट्रिक्स बी भी हमको पता होगी क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये भी हमको पता। सिर्फ इसमें अननोन क्या होगा, एक्स, मतलब मैट्रिक्स एक्स जिसमें एक्स वाई जेड। तो इसमें अननोन क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स एक्स। तो हमें यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। यहाँ पे हम लोग प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई मतलब इसमें भी ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे भी ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करो। तो इसमें अगर ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ए इनवर्स आएगा, फिर ए एक्स आएगा, फिर इसमें अगर प्री मल्टीप्लाई करो तो बी के पहले क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा, बराबर। अब ए इनवर्स इंटू ए, ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको पता है इनवर्स और उसके मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कितना होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएगा, आई में एक्स वैसा का बनेगा, आई इंटू एक्स आई एक्स, राइट साइड में ए इनवर्स इंटू बी वैसे रहेगा। एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अदर मैट्रिक्स, मतलब एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अदर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स वैसे के वैसे ही रहेगा। तो आई इंटू एक्स कितना होगा, एक्स, राइट साइड में क्या बचेगा, ए इनवर्स इंटू। तो मतलब मैट्रिक्स एक्स अगर निकालना है तो हमको ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमको क्या मिलेगा, एक्स का। अगर ये चीज तुमने नहीं लिखी तो एक हाथ मार्क यहाँ पे कट हो सकता है, बट ध्यान तो ये देना है कि एंड में हमारा इक्वेशन हमेशा क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो मैट्रिक्स एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो एकदम सिंपल, ए इनवर्स का वैल्यू निकालो, फिर कोई भी मेथड लगाओ, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो मेथड चाहिए वो मेथड लगाओ। ए इनवर्स का वैल्यू निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे हमें किसका वैल्यू मिलेगा, मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड तीनों के वैल्यूज मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन अभी हम लोग मेथड ऑफ इन्वर्जन से करके देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन के लिए सबसे पहले तो हमें चेक करना है क्या तीनों के तीनों इक्वेशंस नॉर्मल हमें जिस फॉर्म में चाहिए होते हैं वो फॉर्म में है कि तीनों वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट दूसरी साइड में, दोनों वेरिएबल। अब यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है ही नहीं, तीसरा वेरिएबल नहीं मतलब एक्चुअल में ये 0 z है, मतलब z है ही नहीं, मतलब z का कोएफिशिएंट कितना है, 0। तो दोनों वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड, इसमें तीनों वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट तीसरे साइड में। तो पहले तो इक्वेशन जिस फॉर्म में चाहिए था वो फॉर्म में आ गया। तो पहले हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स ए आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक्स एक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद मैट्रिक्स बी को भी हम लोग आइडेंटिफाई करके यहाँ लिखते हैं। मैट्रिक्स ए में टोटल 9 एलिमेंट्स हो गए, तो x के जो भी कोएफिशिएंट्स है वो सारे एक कॉलम में आएंगे। तो x का पहला इक्वेशन में कोएफिशिएंट कितना है, 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3। तो यहाँ पे पहले कॉलम में क्या आएगा, 1 2 3। फिर y के कोएफिशिएंट्स, y का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, -1, साइन के साथ लेना है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ पे +3।
तो सेकंड कॉलम में आएगा -1 और +2। z का कोएफिशिएंट पहले वाले में कितना है, +1, तो यहाँ पे आएगा +1। सेकंड इक्वेशन में z का टर्म है ही नहीं, मतलब z का कोएफिशिएंट कितना है, 0, तो यहाँ पे सेकंड आएगा 0। और उसके बाद थर्ड वाले में z का कोएफिशिएंट कितना है, -4, तो यहाँ पे क्या आएगा, -4, बराबर। ये हो गया तुम्हारा मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स एक्स में क्या आएगा, तीनों वेरिएबल्स x y z। और मैट्रिक्स बी में क्या आएगा, तुम्हारे जो बाकी के 3 कांस्टेंट्स रह गए इक्वेशन के राइट साइड में, जो 3 कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं वो हमारे मैट्रिक्स बी में आएंगे। तो ये जो 3 कांस्टेंट्स है 1 1 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 1 2। अब हमारा ये पहला स्टेप हो गया जिसमें तीनों मैट्रिक्स हमें आइडेंटिफाई करने थे। एक बार तीनों मैट्रिक्स आइडेंटिफाई हो गए उसके बाद एक सेट ऑफ स्टेप से मैंने बोला था वो रिपीट करने। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो दोनों साइड पे ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना। मैट्रिसेस में हम लोग ऐसे क्यों मेंशन करते हैं प्री मल्टीप्लाई करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले करो या बाद में करो सेम ही होना चाहिए, बट मैट्रिसेस में पहले मल्टीप्लाई करना अलग कंसेप्ट है, बाद में मल्टीप्लाई करना अलग कंसेप्ट है। ए इंटू बी अलग चीज है, बी इंटू ए अलग चीज है मैट्रिसेस में, इसलिए यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं प्री मल्टीप्लाई। तो जैसे ही प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब ए इनवर्स इंटू ए ये कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा आई एक्स इज इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स विल गिव यू एक्स। तो एक्स कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन रेडी। मतलब एक्स का अगर कैलकुलेशन करना है तो तुमको ए इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बी मैट्रिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हाँ। ए इनवर्स हमको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। ए इनवर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैट्रिक्स ए से हम लोग ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा वो बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें किसका वैल्यू मिलेगा, एक्स मैट्रिक्स का वैल्यू मिल जाएगा, जिसमें हमारे 3 वेरिएबल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, बराबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका इनवर्स जो निकालना है वो कौन से मेथड से निकालना है। तो जो मेथड तुम लोग कंफर्टेबल, तुमको जो मेथड कंफर्टेबल लगता है वो मेथड से कर सकते हो, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड ऐसा मेथड है, वो बहुत ही मैकेनिकल मेथड, माइनर्स निकालो, कोफैक्टर्स निकालो, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज करो, तो उसमें तुमको खुद का दिमाग कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। बट रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे मेथड है जहां पे तुमको खुद दिमाग अप्लाई करना पड़ता है कि कौन से रो में क्या कैलकुलेशन करना चाहिए, कौन से कॉलम में क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। अगर तुम एडजॉइंट के साथ कंफर्टेबल हो तो एडजॉइंट करो। यहाँ पे ये क्वेश्चन में रो मैट्रिक्स मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारा रो ट्रांसफॉर्मेशन और भी ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग अभी रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इसका इन्वर्स, तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन में जब भी हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं तो हम लोग इक्वेशन क्या अप्लाई करते हैं, ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। अब उन्होंने जो मैट्रिक्स ए दिया है वो वैसे के वैसे लिखेंगे। मैट्रिक्स ए में क्या है, 1 2 3 -1 -1 3 1 0 -4। मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स शुड बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, ए का जो ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस कॉलम को, सॉरी इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। और जब भी हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग कॉलम वाइज सीक्वेंस फॉलो करते हैं। तो पहले हम लोग ये कॉलम पे फोकस करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर बनाना है तो इस कॉलम में क्या क्या होना चाहिए। तो एज पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये कॉलम में यहाँ पे 1 होना चाहिए था, ऑलरेडी 1 है। इसकी जगह पे 0 होना चाहिए और इसकी जगह पे भी 0 होना चाहिए। अब इसमें से 2 माइनस करना पड़ेगा, बट इसके ऊपर और नीचे कहीं पे भी 2 है क्या, नहीं। तो इसका अगर डबल करके मैं इसमें से माइनस करूँ, 1 का डबल 2 और फिर 2 में से ये 2 माइनस करूँ तो वो 0 होगा। मतलब हमें क्या करना है, सेकेंड रो changes to R2 minus 2R1।
सेकेंड रो में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना है। अब ध्यान देना, मैं इसमें एक साथ दो कैलकुलेशन करनी होगी। इसको हमें जीरो बनाना है, उसके लिए हमने ये लिख दिया। अब इसको जीरो बनाना है तो क्या करोगे, 3 में से इसका थ्राइस 1 का थ्राइस माइनस करना पड़ेगा, तो मैं इसमें एक और कैलकुलेशन करूंगा एंड साथ में मैं R3 को भी चेंज करूंगा। R3 चेंजेस टू सॉरी R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1। तो हम लोग कौन सा रो चेंज कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड। साइमल्टेनियसली मैं दो कैलकुलेशन एक साथ कर रहा हूँ। क्या ये एग्जाम में अलाउड है? हाँ, एग्जाम में अलाउड है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक एक स्टेप करो, कोई प्रॉब्लम। कैलकुलेशन करते हैं अभी। सेकेंड रो का कैलकुलेशन पहले करेंगे और फिर हम लोग थर्ड रो पे जाएंगे। तो सेकेंड और थर्ड रो चेंज होने वाला है। तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 1 माइनस 1 1। अब R2 माइनस 2R, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 2, तो 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0। उसके बाद -1 और इसका ट्वाइस, -1 का ट्वाइस कितना होगा, -2। -1 माइनस ऑफ -2, तो -1 + 2 हो जाएगा, तो -1 + 2 1 हो जाएगा। और फिर 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 2, 0 माइनस 2 -2। वैसे ही हम लोग R3 का कैलकुलेशन करेंगे। थर्ड रो में से थ्राइस ऑफ R1 माइनस करना, 3 माइनस 1 का थ्राइस, 1 का थ्राइस 3, 3 माइनस 3 0। 3 इसका थ्राइस करना है, -1 का थ्राइस -3 होगा, तो 3 माइनस ऑफ -3, तो 3 + 3 6 हो जाएगा ये। और इसका थ्राइस करोगे, 1 का थ्राइस वापस 3 होगा, -4 -3, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ए इनवर्स वैसे ही रहेगा इक्वल टू। सेम कैलकुलेशन हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो राइट साइड में भी हम लोग सेम कैलकुलेशन अगर करेंगे तो फर्स्ट रो वैसा ही रहेगा 1 0 0। सेकेंड रो में से क्या करना है, सेकेंड रो में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस 0 माइनस 2 टाइम्स 1, तो ये होगा -2। बाकी सब वैसे रहेगा 1 और 0, ये होगा 0 0 में यहाँ पे आएगा -3, क्योंकि थर्ड में से क्या माइनस करना है, R3 माइनस 3R1, तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये -3 होगा। बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब फर्स्ट कॉलम पूरा का पूरा सॉर्ट हो गया है। सेकंड कॉलम में जहां पे 1 चाहिए था वहां पे 1 ऑलरेडी है। तो सेकंड कॉलम में एक तो इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसको अगर 0 बनाना है, -1 में अगर ये +1 कर दूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो में सेकेंड रो ऐड करेंगे। तो सेकेंड रो को चेंज करना है, सॉरी फर्स्ट रो को चेंज करना है, और फर्स्ट वाले रो में सेकेंड वाला रो ऐड करना है। सेम टाइम पे इसकी जगह पे भी 0 चाहिए। अब 6 में से अगर 6 माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो 6 में से इसका 6 टाइम्स माइनस करेंगे, 1 का 6 टाइम्स 6, तो 6 माइनस 6 0 होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R3। दोनों कैलकुलेशन साथ में करेंगे। तो रो 1 अगर चेंज होगा, रो 1 में क्या करना है, फर्स्ट रो और सेकंड रो को ऐड करना है। 1 + 0 1, -1 + 1 0, 1 -2 -1, तो ये होगा 1 0 -1। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं, 0 1 -2। बट थर्ड रो में हम लोग क्या करने वाले, थर्ड रो में 6 टाइम्स ऑफ R2 माइनस करने वाले। 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0, ये 0 रहेगा। 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1, तो ये 0 हो जाएगा। -7 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -2, 6 टाइम्स ऑफ -2 पहले कितना होगा, 6 टाइम्स ऑफ -2 -12 होगा। -7 माइनस ऑफ -12, तो -7 + 12 हो जाएगा, तो -7 + 12 ये हो जाएगा 5 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू। सेम कैलकुलेशन राइट साइड में। तो फर्स्ट रो में क्या चेंज करना है, फर्स्ट रो प्लस सेकेंड रो, तो 1 -2 ये -1 होगा, 0 + 1 ये 1 होगा, 0 + 0 ये 0 होगा। सेकेंड रो एज इट इज रहेगा, तो -2 1 0 ये वैसे ही रहेगा। अब थर्ड रो में क्या करना है, R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R2, 6 टाइम्स ऑफ R2। पहले तो ये बात करते हैं, 6 टाइम्स ऑफ -2 कितना होगा, -12, तो -3 माइनस ऑफ -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 12 ये हो जाएगा 9।
फिर 6 टाइम्स ऑफ R2, 6 टाइम्स ऑफ 1 6 हो जाएगा, 0 माइनस 6 होगा, ये तो 1 वैसे वैसे रहेगा क्योंकि 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0 1 ही रहेगा। अब सेकंड कॉलम पूरा सॉर्ट हो गया। पहले अभी थर्ड कॉलम में हम लोग जहां पे 1 चाहिए पहले उस पर फोकस करेंगे। तो थर्ड कॉलम में हमको 5 की जगह पे 1 चाहिए। 5 की जगह पे 1 कैसे लाओगे? तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, इसको डिवाइड बाय 5 करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 5 किसको, थर्ड वाले में। तो R3 चेंजेस टू R3 डिवाइडेड बाय 5। तो फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा 1 0 -1 0 1 -2। थर्ड रो को 5 से डिवाइड करोगे, 0/5 0 0/5 0 5/5 1। ए इनवर्स वैसे ही रहेगा इज इक्वल, राइट साइड में भी फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा -1 1 0 -2 1 0। थर्ड वाली रो को 5 से डिवाइड करो तो ये होगा 9/5 -6/5 1/5। अब हमें क्या करना है, इसकी जगह पे 0 लाना है। इसकी जगह पे 0 कैसे लाऊं, -1 में ये +1 करोगे तो 0 होगा। तो हमें क्या करना है, रो 1 को रो 3 के साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 एंड अब ये -2 में +2 करना पड़ेगा तो 0 आएगा। तो -2 में इसका ट्वाइस 1 का ट्वाइस 2 होगा और फिर वो इसमें ऐड करोगे तो -2 + 2 0 होगा। तो रो 2 में ट्वाइस ऑफ रो 3 ऐड करना है। तो हमें R2 में क्या चेंज करना है, R2 चेंजेस टू R2 प्लस ट्वाइस ऑफ R3। तो फर्स्ट और सेकंड रो चेंज होने वाला है, थर्ड रो वैसे वैसे लिख दो 0 0 1। फर्स्ट रो में क्या चेंज करना है, R1 प्लस R3 1 + 0 1 0 + 0 0 -1 + 1 0। सेकेंड रो में क्या चेंज करना है, ट्वाइस ऑफ R3 ऐड करना है। सबसे 0 + ट्वाइस ऑफ 0 ये 0 रहेगा, 1 + ट्वाइस ऑफ 0 ये 1 रहेगा, -2 प्लस ट्वाइस ऑफ 1 मतलब 2 -2 + 2 तो ये 0 हो जाएगा। ए इनवर्स एज इट इज, सेम कैलकुलेशन राइट साइड में। तो पहले फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड, तो -1 + 9/5 देखो, -1 + 9/5 चाहिए। तो कैलकुलेशन तुम लोग रफ में कर सकते हो, मैं तीनों कैलकुलेशन एक साथ कर लेता हूँ। -1 + 9/5 होगा, उसके बाद 1 - 6/5 होगा, और उसके बाद 0 + 1/5। हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड कर, तो 0 + 1/5 यहाँ पे आएगा। तो 5 × -1 -5 -5 + 9 4, तो ये हो जाएगा 4/5 1 - 6/5 5 × 1 5 5 - 1 सॉरी 5 - 6 -1/5। उसके बाद 0 + 1/5 ये तो 0/5 ही रहेगा, सॉरी 1/5 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या आ गए, 4/5 आ गया, -1/5 आ गया और 1/5 आ गया। अब हम लोग रो 2 में चेंज करने वाले। अब सेम कैलकुलेशन हम लोग रो 2 के लिए भी यहाँ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में तुरंत रफ में रो 2 की भी कैलकुलेशन लिख लेता हूँ। रो 2 में हमें चेंज क्या करना है, सेकेंड रो में हमें क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ R3। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट क्या है, -2। इसमें क्या ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ थर्ड रो। ट्वाइस ऑफ थर्ड रो, इसका ट्वाइस करोगे 9 का ट्वाइस 18, तो +18/5 तुरंत 5 × -2 -10 -10 + 18 तो ये 8/5। वैसे 1 प्लस इसका ट्वाइस -6 का ट्वाइस -12 होगा, ये होगा -12/5। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होने वाला है। 5 × 1 5 5 - 12 -7/5 मतलब -7/5। अब नेक्स्ट 0 प्लस इसका ट्वाइस क्या होगा, 2/5। तो 0 + 2/5 ये हो जाएगा 2/5। तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स में लिख दूंगा यहाँ पे 8/5 -7/5 और फिर 2/5। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही रहेगा 9/5 -6/5 और 1/5। अगर लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है, मतलब राइट साइड में जो लिखा है वो भी क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको इनवर्स मैट्रिक्स मिल गया। देयरफॉर ए इनवर्स इज
अब इनवर्स मैट्रिक्स में अगर तुम देखोगे सब डिवाइड बाय 5 तो हम लोग 1/5 कॉमन ले सकते हैं, तो 1/5 कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, 4 -1 1, 8 -7 2, 9 -6 1। तो ये आ गया तुम्हारा ए इनवर्स। अब हमारा फाइनली एक्स मैट्रिक्स निकालने के लिए स्टेप क्या होता है, तो एक्स मैट्रिक्स अगर कैलकुलेट करना है तो ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई, बी से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्स इज इक्वल ए इनवर्स का जो भी वैल्यू है उसको बी से मल्टीप्लाई कर। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, 1/5 वैसे ही रहेगा। वैल्यू क्या है, 4 -1 1, 8 -7 2, 9 -6 1। इसको मल्टीप्लाई करना है बी से। अब बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू था 112। तो मैं यहाँ पे बी का वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ 112। अब यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन हम लोग ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। हम लोग क्या चेक करते हैं, फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज, ये अगर मैच हो गए तो हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लीकेशन करने का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो, 3/1। देयरफॉर फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे एक्स का जब कैलकुलेशन करेंगे, ये जो 1/5 है ये वैसा का वैसा रहेगा। अब 3/1 का मैट्रिक्स बनने वाला है, मल्टीप्लाई करने का 3/1 का मैट्रिक्स बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे 3/1 का मैट्रिक्स बना के रखता हूँ। अब ये मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट फिगर आउट करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 1 4, -1 × 1 -1, 1 × 2 2। तो यहाँ पे आएगा +2। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, यहाँ का फर्स्ट, वहां का फर्स्ट, यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड, यहाँ का थर्ड, यहाँ का थर्ड। फिर सेकंड रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, 8 × 1 8, -7 × 1 -7, और 2 × 2 4। फिर ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ का फर्स्ट, यहाँ का फर्स्ट, 9 × 1 9, फिर -6 × 1 -6, और उसके बाद 1 × 2 +2। therefore x is equal to 1/5। देखो क्या क्या बचा, 4 -1 3, 3 + 2 5, 8 -7 1, 1 + 4 5, 9 -6 3, 3 + 2 5। अब पूरा 1/5 है, मतलब तीनों को 5 से डिवाइड करना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 1। दैट मीन्स x भी 1 है, y भी 1 है, z भी 1 है। अगर हमें सॉल्यूशन चेक करना ही है कि हमारा सॉल्यूशन सही है कि गलत है, तो ओरिजिनल इक्वेशन में 1 1 1 पुट करके चेक कर ले तीनों इक्वेशन। जैसे 1 -1 0, 0 + 1 1, 2 × 1 2, -1 1, 3 × 1 3, 3 × 1 3, 3 + 3 6, -4 × 1 4, 6 - 4 2। तो 1 1 1 तीनों में फिट हो रहा है, मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो करेक्ट है। ये हो गया तुम्हारा बाय द मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब नेक्स्ट मेथड आता है तुम्हारा बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। ये मेथड थोड़ा सिंपल है एज कम्पेयर टू इन्वर्जन। इन्वर्जन में प्रोसेस थोड़ा लंबा है। अब पहले तुम मेथड ऑफ रिडक्शन में तुमको करना क्या है वो समझो। तो मेथड ऑफ रिडक्शन में सिंपल है, हम लोग इक्वेशन वापस वही लिखेंगे जो यहाँ पे हमने लिखा था, ए एक्स इक्वल टू बी। हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू बी इक्वेशन लिखेंगे, फिर आगे क्या लिखा है, देन परफॉर्म। एक बार तुमने ये इक्वेशन लिख लिया ए एक्स इक्वल टू बी, फिर हमें क्या करना है, वी परफॉर्म सुटेबल रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स ए। किस पे, मैट्रिक्स ए। यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए लिखा है उस पे हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन वी रिड्यूस मैट्रिक्स ए इनटू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मतलब उल्टा सोचो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर जीरो तो उसको हम लोग बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर जीरो तो उसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर। तो हमको क्या करना है, मैट्रिक्स ए को
मैट्रिक्स ए को बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट करना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करना, किस में कन्वर्ट करना है? या तो अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करो या फिर लोअर ट्रायंगुलर में करो, दोनों में से कुछ तो एक करो। The same row transformation are performed simultaneously on matrix B। देखो सेम जो भी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट साइड में करेंगे वही राइट साइड में करना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें उन्होंने क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन मैट्रिक्स और सॉल्व देम बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। अगर तुम नोटिस करोगे सेम ऊपर जो इक्वेशन थे वही इक्वेशन मैंने यहाँ पे ली, मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज क्या आने वाले, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल, बट मेथड ऑफ रिडक्शन में सबसे पहले तो पहला स्टेप क्या होगा, a x इक्वल टू b, मतलब आपको पहले मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स बी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वापस सेम मेथड, मैट्रिक्स ए क्या होगा, सारे कोएफिशिएंट्स, तो पहले तो 1 2 3, उसके बाद -1 -1 3, उसके बाद 1, यहाँ पे z है ही नहीं, 0 और -4, तो ये होगा 1 0 -4। फिर तुम्हारा मैट्रिक्स x भी हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैट्रिक्स x क्या होता है, x y z, और मैट्रिक्स b भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। मैट्रिक्स भी क्या होता है, जो तुम्हारे कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या थे, 1 1 2। ये तीनों मैट्रिक्स अगर तुम्हारे तैयार हो, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। मेथड ऑफ रिडक्शन में हमारा इक्वेशन क्या होता है, ax इज इक्वल टू b। तो चलो यहाँ पे मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स क्या कहते हैं, 1 2 3, उसके बाद -1 3 और 1 0 -4 इंटू मैट्रिक्स एक्स को वैसे ही इक्वल टू बी के एलिमेंट्स क्या थे, 1 1 2। अब हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स ए है इसको या तो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करना है। अब कुछ तो एक फिक्स करना, मतलब हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लो मैं इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करता हूँ, अपर ट्रायंगुलर मतलब डायगोनल के नीचे के जितने भी एलिमेंट्स है उनको हमें जीरो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ऑर्डर देखो क्या होगा, पहले इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे, फिर इसको जीरो बनाएंगे। अब इसको जीरो बनाना है तो इसमें से इसका 2 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R। तो ये हो जाएगा 1 -1 1 वैसे ही रहेगा, 3 3 -4 वैसे ही रहेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 0 -1। अब देखना है यहाँ पे -1 -2 टाइम्स ऑफ R, 2 टाइम्स ऑफ R1, 2 टाइम्स ऑफ -1 कितना होगा, -2, -1 माइनस ऑफ -2, तो -1 + 2 होगा, -1 + 2 1, और फिर 0 -2 टाइम्स ऑफ 1, तो ये होगा 0 -2 -2। सेम ऑपरेशन राइट साइड में, सेकेंड रो में से ट्वाइस ऑफ R1 माइनस करना, तो फर्स्ट वैसे ही रहेगा, थर्ड वैसे ही रहेगा। अब 1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1, तो ये होगा -1। अब फाइनली इसको जीरो बनाएंगे, इसको अगर जीरो बनाना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस थ्राइस ऑफ R1, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, तो ये क्या हो जाएगा, 1 वैसे ही रहेगा, -1 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, 0 वैसे ही, 1 वैसे ही, -2 वैसे ही, फिर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1, ये 0 हो जाएगा, 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, -1 का 3 कितना होगा, -1 का थ्राइस -3 होगा, 3 माइनस ऑफ -3 कितना होगा, +3, मतलब ये 6 हो जाएगा, -4 माइनस ऑफ, मतलब -3 टाइम्स ऑफ 1, तो ये होगा -4 -3, तो ये होगा -7। x इक्वल टू 1 वैसे ही, -1 वैसे ही। थर्ड रो में से थ्राइस ऑफ R1 माइनस करना है, 2 में से थ्राइस ऑफ R1 का थ्राइस 3 टाइम्स, 2 - 3 -4। अब फाइनली हमें क्या करना है, इसको जीरो बनाना है। अब इसको जीरो बनाना है तो इसमें से इसका 6 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ R1। तो फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, सेकेंड रो वैसे ही रहेगा, थर्ड रो चेंज होगा, 0 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 0, ये 0 रहेगा, 6 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 1, ये 6 माइनस 6 0 हो जाएगा, -7 माइनस 6 टाइम्स ऑफ -2, 6 टाइम्स ऑफ -2 कितना होगा, 6 टाइम्स ऑफ -2 इज -12, तो -7
माइनस ऑफ -12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 12 ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स। अभी एक्स की जगह पे मैं पूरा मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू सेम ऑपरेशन राइट में, फर्स्ट रो वैसे ही रहेगा, सेकंड भी वैसे ही रहेगा, 1 -1 और -1 R3 -6 R2, 6 R2 कितना, 6 इंटू -1 -6, -1 माइनस ऑफ -6 तो प्लस हो जाएगा, तो -1 + 6 ये हो जाएगा 5। अब एक बार तुम्हारा ये अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, फिर देखो क्या करना है, ये दोनों जीरो है, तो जब मैं इस वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, सिर्फ क्या बचेगा, 5 इंटू जेड 5z, तो यहाँ पे 5z किसके बराबर होगा, 5 के। तो अब हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, मतलब थर्ड वाले रो से स्टार्ट करेंगे, तो 5 इंटू जेड इक्वल टू 5, तो यहाँ पे पहला इक्वेशन क्या बनेगा, 5 इंटू जेड इक्वल टू 5, देयरफॉर जेड इक्वल टू कितना होगा, 1। अब थर्ड रो का हो गया, अब हम लोग सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई, यहाँ पे वाई आएगा, -2 इंटू जेड, यहाँ का थर्ड, यहाँ का थर्ड, -2 इंटू जेड -2z शुड बी इक्वल टू, सेकेंड रो को हमने डील किया है, तो यहाँ का सेकेंड एलिमेंट शुड बी इक्वल टू -, तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1। बट जेड का वैल्यू कितना है, 1 है, तो ये होगा y -2 इंटू 1 इक्वल टू -1, तो ये होगा y -2 इक्वल टू -1, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो थर्ड रो से z आ गया, सेकेंड रो से y आ गया। अब आते फर्स्ट रो पे, 1 इंटू एक्स होगा, फिर -1 इंटू वाई -y होगा, उसके बाद 1 इंटू जेड होगा, तो प्लस जेड इज इक्वल टू, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, बट इसमें y का वैल्यू कितना है, 1, z का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 और 1 करो, तो ये होगा x -1 + 1 इक्वल टू -1 + 1 कैंसिल होगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 1। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ रिडक्शन। बराबर, मेथड ऑफ रिडक्शन में सिंपल है, या तो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, दिस इज वर्ड प्रॉब्लम, और एंड में क्या बोला है, फाइंड दी 3 नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस। मतलब इस बार उन्होंने इक्वेशन खुद बना के नहीं दी, इक्वेशन हमको बनाने पड़ेंगे, इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद या तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करो या फिर मेथड ऑफ रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं बोला है कि कौन सा मेथड यूज करो। अगर कुछ भी मेंशन नहीं तो कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, इधर इन्वर्जन वाला मेथड या फिर रिडक्शन वाला मेथड। रिडक्शन वाला मेथड थोड़ा सिंपल है, तुमने देखा होगा, एकदम फटाफट से इसका आंसर आ जाता है, क्योंकि इन्वर्जन वाले मेथड में हमको पहले इन्वर्स निकालना पड़ता है, इन्वर्स निकालने के लिए बहुत टाइम चला जाता है। अब ये जो सोल्यूशन है ये मैं पीडीएफ में लिख के भेजूंगा, ये एक बार तुम वेरीफाई कर लेना। इसमें हमारा पूरा मैट्रिसेस कवर हो गया। बराबर, तो यहाँ पे तुम्हारे मैट्रिसेस के बेसिक कंसेप्ट, ट्रांसपोज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, फिर उसके बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन, एडजॉइंट मेथड सब कवर हो गया। आखिरी वाले पार्ट में जो पढ़ा है हमने, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एडजॉइंट, मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ रिडक्शन, ये पांचों ठीक से करके जाना। इन पांचों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और हो सकता है तो प्रोबेबली 5 में से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इन्वर्स निकालने का, और एक क्वेश्चन आएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मोस्ट प्रोबेबली मेथड ऑफ रिडक्शन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वही आएगा, बट हाई चांसेस है कि मेथड ऑफ रिडक्शन है। बट दोनों मेथड करके जाना, इन्वर्जन वाला भी करके जाना, रिडक्शन वाला भी करके जाना। वैसे ही इन्वर्स निकालने के लिए दोनों मेथड करके जाना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एडजॉइंट मेथड। एलिमेंट्री में भी रो ट्रांसफॉर्मेशन अलग, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अलग। तो ये हो गया तुम्हारा मैट्रिसेस कंप्लीट।